25 साल से हमसे 10-10 दिन मांग रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी तबाह होने को आ रही है। मेन्यू पे जाके दे सकते हैं ना, हमारा बैलेंस दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो हम जाते हैं घर को, ये कुछ देने लायक है नहीं। वक्त मांग रहे हैं, इनको बोलो कि एक दिन का जो वेतन है वो बंद हो जाएगा तो आपने तेल का मचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। पीएचई टेलीविजनों ने आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया है और ये केसी और इंदिरा चौक के बीच में जो स्थान है वहां पर इन्होंने रोड ब्लॉक किया है। दरअसल ये राजभवन की तरफ जाने के लिए निकले थे। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ गुत्थम-गुत्थी होते हुए ये लोग दिखे। हम आपको टॉप एंगल से इनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये लोग जब प्रदर्शन करने यहाँ से निकले थे। अभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये जा रहे थे तो उस समय पुलिस के साथ क्या हाजरा हुआ, किस तरह से गुत्थम-गुत्थी हुई, लाठीचार्ज हुआ, धक्का मुक्की हुई और इनकी मांगे क्या है वो भी सुनवाने की कोशिश आपको करेंगे। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे खुशियों के लिए तरस रहे हैं। कौन सा मुसीबत बड़ा हम तो हमें भी अच्छा ही लगता है यार यहाँ पे कि हमारे साथी लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। तो अगर कुछ इसमें दिक्कत है तो हम लोग जो भी परेशानी है आपकी, आपको मैंने आश्वासन दिया और मैं आपको आश्वासन दे भी रहा हूँ कि आपको इस हर 70 महीनों की तनख्वाह नहीं मिल रही। बताओ हम क्या करें? एडमिशनें चालू हो गई है, बच्चों की एडमिशनें नहीं हो रही। ये मनोरंजन आप कितने दिन तक पहुँचाओगे ऊपर, हमें ये बताओ बस। पहुँचाने की काम तब तक हम यहीं बैठेंगे, क्या करें बताओ आप? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप चाहिए मेमोरेंडम आपका आज ही पहुँच जाएगा, क्यों नहीं पहुँचना? लेकिन सर हमारी एक गुजारिश है जनाब के साथ, जो भी फैसला होगा वो सबके सामने होगा, जनता के बीच में होगा जनाब। जिस साहब ने बताया हफ्ता और 10 दिन। माइक को दोबारा होगा। 25 साल से हमसे 10-10 दिन मांग रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी तबाह होने को आ रही है। हमारे साथ जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। यही हम डेरा जमाएंगे, जहाँ रोकेंगे वहीं हम डेरा लगाएंगे, क्योंकि आवाज दो, आवाज दो। We want justice! We want justice!
देखिए, अगर डीसी साहब यहाँ आए हैं खाली आश्वासन तो आश्वासन देने के लिए अगर कुछ दे सकते हैं तो रिटर्न में ऑर्डर दें, रिटर्न में दें, लिख कर दें कि मिनिमम वेज एक्ट जो है 2019 से लागू होगा। जब 370 टूटी थी उसका एरियल मिलेगा। एसआरओ चोट की हम डिमांड करते हैं कि अगर 70 टूट गया तो भी एसआरओ पर बैन कैसे है, एसआरओ चोट पर वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? 520 को हमने क्या करना है? वो तो हमारे किसी के लायक नहीं, जिनकी पूरी उम्र बीत गई है। ये हमारे खून के आंसू रुला रहे हैं सभी गरीब जनता को। गरीब जनता कहाँ जाए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और पूरी जवानी एक जन्म पूरा बर्बाद कर दिया लोगों की सेवा में। पीएचई लोगों के पानी पिलाती है, लेकिन ये अफसर मांग रहे हैं, इनको बोलो कि एक दिन का जो वेतन है वो बंद हो जाएगा तो आपने तहलका मचाना है। हमारी हालत देखो, 700 पे क्या गुजारा चलेगा? नहीं, अभी क्या बोल रहे हैं? नहीं, डीसी साहब आश्वासन मांग रहे हैं कि आप घर जाइए और हफ्ता 10 दिन हमें टाइम दीजिए। हम टाइम देते हैं, लेकिन किसी जो हमारे काम कर सकता है उससे बात तो होगी। डीसी साहब मिनिमम वेज एक्ट दे सकते हैं, ना हमारा बैलेंस दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो हम जाते हैं घर को। ये कुछ देने लायक है नहीं, क्या देके जाएंगे आश्वासन? उससे आश्वासनों से हमारा पेट नहीं भरेगा, किसी डेली वेजर का, ना हमारे बच्चों का, ना हमारे माता पिता का। इसलिए हमारी जो लड़के बोल रहे हैं, हमारी यहाँ तीन पीढ़ियाँ इन्हें पॉलिटिकल लीडरों ने बर्बाद कर दी। अब झूठी आई थी, हमें उससे बहुत उम्मीद थी, झूठी आई थी, हमें बहुत उम्मीद थी कि अब गवर्नर राज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, हमारा मसला हल होगा। लेकिन आज भी आश्वासन ही मिल रहे हैं जैसे पहले मिलते थे। लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ना हमारे पास समय है। अगर समय मांगना चाहते हैं तो पीएचई से रिलेटेड जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, या एलजी साहब बड़ी चेयर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से जब अमित शाह आए थे उन्होंने भी लोगों को आश्वासन दिया भगवती नगर में कि हमने मिनिमम वेज एक्ट लागू कर दिया। जब 370 टूटी थी कहाँ लागू किया? मीडिया वाले जाते हैं हर डिपार्टमेंट में, पूछिए किस डिपार्टमेंट में लागू है, किया कहीं पर लागू? इन्होंने वो नहीं दे रहे। हमारा पिछला बकाया 70 महीने का वो नहीं गवर्नमेंट दे रही, और हमारी पूरी उम्र हो गई है। अगर ऐसा चोट नहीं लगा तो जब पूरी डेली वेजर जो 61,000 हैं, इनमें से आधे तो सुसाइड कर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उन लोग घर लेकर क्या जाएंगे? जो हमारे डेली वेजर अभी रिटायर हो रहे हैं उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, ना पिछला बकाया दे रहे हैं, ना उनको जाते वक्त कुछ पैसा दे रहे हैं, ना पेंशन है उनकी। वो क्या नौकरी कर जाने हैं? 25 से 30 साल नौकरी कर। इनकी मजबूरी है। हमने इनको कहा है कि आप हमें बताइए, ड्यूटी लगे हुए 3 साल हो गए, 370 तोड़ा गया, हमें क्या मिल रहा है? हमें क्यों आप कगार कर रहे हो, भूखे की कगार में ला रहे हो? एलजी प्रशासन सोया हुआ है। हमने आज एलजी साहब का गिरफ्तार करने का हमने टाइम दिया हुआ था सभी भाइयों को। ये हमारे सभी भाई पुंछ, रजौरी, सुंदरबानी, कालाकोट, कठुआ, बिलावर, बसोली, हीरानगर, जम्मू प्रोविंस से आए हुए हैं। डीसी साहब कहते हैं मैं नया आया हूँ। मैंने कहा डीसी साहब आप नए आए हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। प्रशासन के पास हमारा पूरा ब्यौरा पड़ा हुआ है, चाहे वो लैंड ओनर हो, चाहे वो सीपी वर्कर हो, चाहे वो आईटीआई भाई हो। हम आपसे ये मांग उठाते हैं कि आप हमारा जो कमिश्नर सेक्रेटरी है एम राजू, उसको बुलाओ, हमारे साथ बात करे। इसी साहब कहते हैं अरे भाई वो टाइम लगेगा। हमने कहा कितना टाइम लगेगा? 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। हम इधर ही रात को बैठ जाते हैं। बताओ फिर हमारी जो एसोसिएशन है, हमने अभी आप आपस में डिसाइड करेंगे कि देखते हैं। वो कह रहे हैं हमने जो आपका मेमोरेंडम है, हम आपका मेमोरेंडम हाईकमांड तक पहुंचाएंगे। मैं डीसी साहब हमारे कितने मेमोरेंडम गए वहाँ पे, हमारा मेमोरेंडम क्यों नहीं ऊपर जा रहा? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने बच्चों की फी देनी है, मेरी माँ मुझे पैसे दे रही है, मैं रोज ड्यूटी जाता हूँ, मुझे पगार क्यों नहीं दी जा रही? फरवरी की मुझे सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? 31 मार्च आ रहा है, मुझे सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? मुझे जवाब दो। चुप हो गए, कहते यार ये तो दूसरा मसला है। मैं क्या क्यों डीसी साहब आपको पता होना चाहिए ये मुलाजिम रोड पे क्यों हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेंटर के जो इतने बड़े नुमाइंदे हैं वो कहते हैं हमने 370 तोड़ दी है। भगवती नगर आकर कह रहे थे हमने यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, हमने ड्यूटी का रेट दे दिया। जब हम सेक्रेटरीट जाते हैं वो कहते हैं आपका कोई रेट ही नहीं है यहाँ पे। ये क्या सिलसिला है? मुझे लगता है
कि सेंटर की जो कमेटी है, जम्मू प्रोविंस की जो कमेटी है, इसमें आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है आपको मूर्ख बना रहे हैं? देखिए, हमने क्लियर कट कह दिया, अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे। ये जो बैनर बना है, ये डेली वेजर नुमाइंदों का बैनर है, ये लीडरशिप का बैनर नहीं है। इसमें तमाम डेली वेजर भाई होंगे और आपस में बैठेंगे। अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करोगे, 31 मार्च से पहले आने वाले गर्मी में पानी भी बंद होगा, चीफ इंजीनियर के पास प्रदर्शन होगा, मैं बच्चे लेकर आऊँगा अपना, मेरी बीवी आएगी, इन सबकी बीवियां बच्चे आएंगे। अगर उनको कुछ हुआ, उसका जिम्मेदार एलजी प्रशासन होगा। नहीं, अभी ये प्रदर्शन आप समाप्त कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, अभी प्रदर्शन अभी हम समाप्त नहीं करेंगे। हम अभी हमारी जो कमेटी बनी हुई है जम्मू प्रोविंस की, आपस में बात करेंगे। डीसी साहब कहते हैं मुझे आप थोड़ा टाइम तो दो, मगर हमने कहा सर कितना टाइम दें आपको? टाइम देते हुए मेरी उम्र हो गई 42 साल। मुझे बताओ, एक एमएलए 6 साल काम करता है, फिर वो अपनी पेंशन लगाता है, तो दूसरी बार लड़ता है, हार जाता है, तभी अपनी पेंशन जिंदा रखता है। ये 25 साल हो गए हमारे भाई 1992 के 94 के लगे हुए हैं, इनके साथ बेइंसाफी की जा रही है। जिन लोगों ने जमीनें दी हैं, उनके साथ इंसाफ करो। 2.5 कनाल की आपने जमीनें ले ली, करोड़ों रुपए की जमीनें ले ली, वो डेली वेजर बैठे हुआ है। आप कहते हैं, बीजेपी कहती है हम ही करेंगे। क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं कर रहे? आपके माध्यम से मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ, मैं सोचता था श्रीनगर में मिलिटेंट क्यों बनता है कोई, अरे वो तो मिलिटेंट बनेगा। अगर उसके घर में खाने के लिए रोजी रोटी नहीं होगी, वो तो मिलिटेंट का साथ देगा। मेरे घर में मेरी माँ मुझे पाल रही है, अगर मेरी माँ को कल कुछ हो गया, मैं तो दर हो जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को नहीं पाल सकूंगा। इसलिए एलजी साहब जागिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हमारे बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, हमारे पास फी नहीं है। यही लोग हैं जो पानी खोल रहे हैं, यही लोग हैं जो पानी मोटरें चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारी ओर ध्यान दीजिए। हमें 3 बज की रोजी रोटी चाहिए, हमें कोई लीडरशिप नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते शोर रोडों पे आए। आपके माध्यम से अगर सरकार ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन कंटिन्यूस रहेगा। डॉक्टर जतेंद्र सिंह के घर के सरकारी आवास का आपने घेराव किया, रविंद्र रैना के सरकारी आवास का घेराव किया, कोई आउटपुट नहीं है। देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो गिरफ्तार किया था, वो फ्रंट वाले हमारे कुछ नेता थे, उनकी सेटिंग रविंद्र रैना जी के साथ है। रविंद्र रैना जी की खराबी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ नहीं बन रही है। आज 3 दिन पहले आपने देखा होगा गोल मार्केट में मुजरा, उसको बोलते हैं मुजरा। रविंद्र रैना जी आ रहे हैं, कोई नेता आता है, उसके पास लिस्ट कैसे जाती है कि 4 बंदों के नाम लिए जाते हैं। कोई इंटेक का प्रधान है, कोई बीजेपी का सदस्य है, कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ये जो हमारे भाई हैं, ये बिल्कुल डेली वेजर हैं। यहाँ पे बात होगी डेली वेजर की होगी। हम रविंद्र रैना जी से पूछते हैं, क्या इन लोगों ने आपको वोट नहीं दी है? अगर आप वहाँ पे गए थे तो आपको इधर भी आना चाहिए था। क्या हम आपको इन्विटेशन देते हैं? जब आपको वोटें चाहिए होती हैं, तब आप घर घर में जाके कहते हो बीजेपी को लाओ, बीजेपी सत्ता में आएगी, आपको परमानेंट करेंगे। कहाँ गए आपके वादे? साल के 365 दिन होते हैं, अरे 364 दिन आप खा जाते हो। एक दिन हमारे गरीबों के लिए निकाल लो, हमारा भी को भला कर जाओ, हमारे बच्चे भी आपको दवाएं देंगे। इन्हीं शब्दों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे साथ इंसाफ करो। जब तक कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे पास नहीं आएगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। शुक्रिया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया, डॉक्टर जतेंद्र सिंह के सरकारी आवास का घेराव किया, और अब राजभवन के घेराव करने के लिए ये लोग निकले थे, लेकिन जाने तो नहीं दिया। यहाँ पर देखें आप कितना पुलिस बल जो है वो लगाया गया है, और जाने की कोशिश कर रहे थे। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन नहीं जाने दिया गया। लेकिन बात यह है कि क्यों इनके इस इशू को सॉल्व नहीं किया जा रहा है, क्यों इनको क्रोध दिलाया जा रहा है। इस तरह की भी हमने यहाँ पर बातें सुनी कि ये कह रहे थे कि अब आम आदमी पार्टी आएगी, अब नई पार्टी आएगी, ये किसको वोट देंगे, राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर जेन्युइन इशू है तो अब तक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है, जिसके कारण ये लोग जो हैं
वो अब और ज़्यादा उग्र और विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं और ज़्यादा गुस्सा होते हुए दिख रहे हैं। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।